हेलो, मेरा नाम ज्योति सिंह है। मैं आजमगढ़ से की रहने वाली हूँ। पति का नाम हरिओम सिंह है। मैं यहाँ ओमेक्स R2 लखनऊ में ओमेक्स R2 में रहती हूँ, जो कि टेंडर प्लाम के ठीक पास में ही है। ये हॉस्पिटल हमको बहुत ही नज़दीक पड़ता है और ये हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है। और यहाँ मैंने अंकिता मानी मैम को दिखाया, जो कि बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं। मेरा बहुत ही क्रिटिकल केस था, जो कि लो लाइन प्लेसेंटा था। मैंने लास्ट मोमेंट में 8th मंथ में डिसीजन किया था कि मैं कहीं और डिलीवरी कराऊंगी। मैंने हर जगह दिखाया, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, मैम को ही दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अंकिता मनी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन फ्रॉम टेंडर प्लाम हॉस्पिटल। आज आप लोगों के साथ ऑब्स्टेटिक्स का एक सबसे हाई रिस्क केस का डिस्कशन करूंगी, जिसका नाम है प्लासेंटा प्रीविया एक्रीटा। प्लासेंटा प्रीविया नॉर्मली जब प्लासेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होता है और बच्चेदानी के मुंह के पास प्लासेंटा का ग्रोथ हो गया रहता है, तो उसे प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया में बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसमें कम्प्लीटली प्लासेंटा ऑक्यूपाई किया रहता है, वहाँ बच्चा नहीं आ पाता है, जिससे पेशेंट्स को ब्लीडिंग के रिस्क रहते हैं। प्लासेंटा एक्रीटा में प्लासेंटा जो है वो बच्चेदानी के मायोमेट्रियम लेयर को इन्वेड कर देता है, और अगर ये सीरोसल लेयर जो सबसे बाहरी लेयर है उसको इरेट कर दिया तो उसे परक्रीटा कहते हैं। मेरे पास ज्योति सिंह नाम की पेशेंट एंटीनेटल चेकअप के लिए आई थी। वो थ्रू आउट मेरे चेकअप में रहीं और हमें उनके बारे में ये पता था कि उनका ऑलरेडी पहले से सिजेरियन सेक्शन होके रखा है और ये वाली प्रेगनेंसी में उन्हें कोई कंप्लेन नहीं थी। बट जब अल्ट्रासाउंड पे हमें ये पता चला कि उनको प्लासेंटा प्रीविया है, और रेगुलर फॉलोअप पे पहले हमने एक्सपेक्ट करा था कि प्लासेंटा का ट्रोफोब्लास्टिक माइग्रेशन हो जाएगा और प्लासेंटा ऊपर चला जाएगा। बट जब ग्रोथ स्कैन हुआ तब ये कंफर्म हुआ कि अब वो प्लासेंटा ऊपर नहीं जा सकता, वो कम्प्लीटली कवरिंग ऑस है। और बच्चा भी जो है वो नॉर्मली सर के साइड से नीचे होता है, जिसे कैफलिक पोजीशन बोलते हैं। बट उनके केस में बच्चा ट्रांसवर्स लाई में था, यानी कि बच्चा बेड़ा था। और जैसे ही उनकी प्रेगनेंसी एडवांस होती गई, फिर उन्हें दिक्कतें स्टार्ट होने लगी और उन्हें आए दिन ब्लीडिंग होने लगा। जब हमने उनके कंडीशंस को फिर से वापस से सारी चीज़ों को असेस करा, तो मैंने उन्हें MRI सजेस्ट किया कि टू रूल आउट प्लासेंटा परक्रीटा। जब MRI में फिर हमें ये पता चला कि प्लासेंटा एक्रीटा है, बट इट इज़ नॉट परक्रीटा, यानी कि प्लासेंटा जो है वो मायोमेट्रियम में इन्वेडेड है बट सीरोसल लेयर को इन्वेड नहीं किया है। फिर मैंने उन्हें बताया कि ये बहुत हाई रिस्क केस है ऑब्स्टेटिक्स का, डिलीवरी ऑलवेज सीजेरियन सेक्शन के ही द्वारा होगी, लेकिन सीजेरियन सेक्शन के टाइम पे इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग का रिस्क है कि बच्चेदानी रिमूव करना पड़ सकता है, यानी सीजेरियन हिस्टेक्टमी करनी पड़ सकती है। इनकी जान को खतरा है और इनको पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ICU या वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ सकता है। लॉट्स ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स, PRBCs, FFP, प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट है। सारे रिस्क फैक्टर्स एक्सप्लेन करने के बाद ये लोग थोड़ा घबरा गए और फिर इन्होंने बाकी जगह जा कर के सजेशन लेना स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट लखनऊ के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इन्होंने अपने कंडीशंस को सारे गायनेकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कशन करा, एंड फाइनली उन्हें ये जब समझ आया कि ये चीज़ जो है ये इनको एनी हाउ अब इस चीज़ से गो थ्रू करना है, तो फिर फाइनली वो वापस डिलीवरी के पर्पज़ से टेंडर प्लाम आए। और मैम पे मैंने भरोसा किया, जो कि मेरा विश्वास टूटा नहीं। बहुत ही अच्छे से इन्होंने मेरा इलाज किया है, जो कि मेरा सब लोग बोलते थे यूट्रस निकालना पड़ेगा, जो कि सेफ हो गया। और इनकी टीम ने पूरी मिलके मेरी बहुत ही अच्छा इलाज हुआ। और तब उन्होंने अपना एक टर्म रखा, टर्म एंड कंडीशन, कि वो चाहते हैं कि उनकी यूट्रस को प्रिजर्व कर ली जाए। तब हमने एक नोवेल टेक्निक के बारे में उन्हें बताया, जिसके बारे में उन्हें ऑलरेडी मेदांता गुड़गांव से भी पता चल चुका था। फिर मैंने उन्हें बायलैटरल इंटरनल इलियक आर्टरी बलून टैम्पोनेट के बारे में बताया, जो कि एक न्यू टेक्निक है जिसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट की मदद से इंटरनल इलियक आर्टरी में एक एक बैलून डाल दिया जाता है, एंड इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी उसे इन्फ्लेट कर दिया जाता है, सो दैट इलियक आर्टरी से जो यूट्रस को सप्लाई है उसको रोका जा सके फॉर टाइम बीइंग। इससे ये फ़ायदा होता है कि आफ्टर सीजरियन जो टॉरेंशियल ब्लीडिंग होती है प्लासेंटा प्रीविया की, उस ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे कि यूट्रस को हम लोग बचाने में हमें हेल्प मिलती है। हमने उन्हें ये पूरी प्रोसेस समझाई और उन्हें ये भी बताया कि इसमें भी रिस्क है, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई तो हमें यूट्रस रिमूवल करना पड़ेगा।
और चूँकि ऑलरेडी इतने एडहेशंस होते हैं प्रीवियस सिजेरियन विद प्लासेंटा एक्रीटा में कि इसमें ब्लैडर इंजरी के भी रिस्क है और बच्चे को भी रिस्क है, क्योंकि प्लासेंटा के थ्रू जाके बेबी को आउट करना था और ऊपर से बेबी जो है ट्रांसवर्स लाइन में था, जिसमें कि बच्चे को नॉर्मली हम लोग जैसे हेड के थ्रू निकालते हैं वो निकालना भी मुश्किल था। उनके सारे कंडीशंस एक्सप्लेन करने के बाद आईसीयू वेंटिलेटर का कंसेंट लिया और हमने प्रॉपर ब्लड अरेंज करके उन्हें इलेक्टिव सिजेरियन के लिए पोस्ट किया। ओटी में इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट मौजूद थे। प्री ऑपरेटिव हमने पहले उनकी बलून इंसर्शन कर दिया था और ड्यूरिंग सर्जरी पहले बेबी आउट किया गया। बेबी जो है तुरंत इमिडिएटली क्राई किया, बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थे एंड आफ्टर दैट बैलून इन्फ्लेट कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉन्सिल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। लेकिन आफ्टर इन्फ्लेशन ब्लीडिंग बहुत हद तक कंट्रोल हो गई, जिससे हमने प्लासेंटा को सेपरेट कर पाए और ब्लीडिंग को कंट्रोल कर पाए। यूट्रस को हमने 2 लेयर में स्टिच किया एंड जब हमने ये कंफर्म कर लिया कि पेशेंट हेमोडायनामिकली स्टेबल है और कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, देन हमने एब्डोमेन क्लोज कर दिया। मेरा फर्स्ट बेबी बॉय है जो कि 7 ईयर का है, सेकेंड भी बेबी बॉय ही हुआ है। और ये टेंडर प्लाम हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ की नर्स, यहाँ के जो भी स्टाफ है सब बहुत अच्छे हैं, केयर भी बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे रहने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैम ने बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया, जो कि मेरे लिए सपोर्ट बहुत अच्छा था, जो कि मेंटल सपोर्ट एक बहुत ज़रूरी होता है। एक डॉक्टर एज ए डॉक्टर जितना उन्होंने मेरा सपोर्ट किया बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही बेस्ट डॉक्टर हैं। 15 मिनट्स के गैप पर बैलून को वापस से डिफ्लेट किया गया था, क्योंकि लगातार इसे इन्फ्लेट करने से इस्कीमिया नेक्रोसिस का रिस्क रहता है। फाइनली जो है पेशेंट जो है 2 यूनिट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्यूरिंग इंटर ऑपरेटिव पीरियड उससे ट्रांसफ्यूज किया गया था एंड पेशेंट रिकवरी वाज वेरी गुड। उन्हें हमने पोस्ट ऑपरेटिव रूम में शिफ्ट करा, 2 घंटे के लिए ऑब्जर्व करा एंड फाइनली वो डायरेक्टली वार्ड में शिफ्ट हो गई। पूरी हमारी टीम ने बहुत अच्छे से इस केस को लिया। ओटी में जब इनिशियली जो है हम लोग ओपन कर रहे थे, हल्की ब्लैडर इंजरी भी हुई थी, जिसे कि हमारे यूरोलॉजिस्ट ने इमीडिएटली रिपेयर किया। सब कुछ बहुत बेटर रहा और फाइनली जो है पेशेंट डे 4 पे डिस्चार्ज हो गई एंड नाउ मदर एंड बेबी बोथ आर सेफ एंड दे आर हैप्पी बिकॉज देयर यूट्रस इज सेफ। थैंक यू।